मैं 28 साल की हो चुकी थी, लेकिन अब तक मेरी शादी नहीं हो पाई थी। चाचा चाची के घर रहते हुए मैं सिर्फ घर के कामों में ही उलझी रही। मेरी चचेरी बहनों की शादी हो गई थी, लेकिन मेरे लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया। कई बार मन में ख्याल आता कि अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो अब तक मेरा भी घर बस गया होता। इसी दौरान हमारे घर में एक नया किराएदार रहने आया, मनोज। पहली बार उसे देखा तो दिल में हलचल सी हुई। वह स्मार्ट एंड हैंडसम था और न चाहते हुए भी मेरी नजरें बार बार उसकी ओर उठ जाती। चाची ने मुझे उसे रोज खाना देने की जिम्मेदारी दे दी थी और इसी बहाने हमारी बातचीत बढ़ने लगी। वह कभी मजाक करता, कभी मेरी तारीफ करता और धीरे धीरे मैं भी उसके करीब जाने लगी। बुरी रब, वो रात जिसने मेरी सोच बदल दी। एक रात चाचा चाची शादी में गए हुए थे और मैं घर पर अकेली थी। मन में अजीब से ख्याल आ रहे थे। गीता की बातें याद आ रही थी। तू भी अपनी जिंदगी जी, तुझे भी किसी का साथ चाहिए। मनोज के कमरे की एक्स्ट्रा चाबी मेरे पास थी। हिम्मत करके मैं उसके घर चली गई। कमरे में हल्का अंधेरा था और वह लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। जब मैंने लाइट जलाई तो वह थोड़ा घबरा गया। उसने मुझसे पूछा, तुम बिना बताए कैसे आ गई? मैंने घबराहट में कहा, तुम्हारे कमरे में अंधेरा था, लगा तबीयत तो ठीक है ना, इसीलिए देखने आ गई। वह मेरे पास आया, मेरा हाथ थामा और कहा, क्या तुम मेरे साथ बैठकर कुछ देर मूवी देखना चाहोगी? मैं असमंजस में थी, लेकिन उसके करीब जाने की चाहत मन में थी। पूरी रात हम साथ बैठे बातें करते रहे। सुबह जब मैं अपने कमरे में आई तो खुद से सवाल करने लगी, क्या यह सही था? क्या मनोज मुझसे सच में प्यार करता है? तरह सच जो मुझे चौंका गया। अगली सुबह मनोज खुद मेरे घर आ गया। उसने कहा, कल की रात बहुत खूबसूरत थी। मैं चाहता हूं कि हम अपनी हर रात ऐसे ही बिताएं। मुझे लगा वह शादी की बात करेगा, लेकिन तभी उसने एक नाम लिया, बीना। मैंने चौंक कर पूछा, बीना कौन? उसने कहा, मेरी पत्नी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरा दिल टूट गया। मैंने गीता को फोन करके सब बताया तो उसने कहा, कोई बात नहीं, अगर वो शादी नहीं करना चाहता तब भी तुम उसके साथ रह सकती हो। आखिर तुम्हें भी सहारे की जरूरत है। लेकिन यह बात मेरे मन को नहीं भाई। मैं कोई समझौता नहीं करना चाहती थी। उसी रात मैंने मनोज से साफ कह दिया कि मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। अगली सुबह जब मैं जागी तो देखा कि अमनोज मेरे चाचा चाची के साथ बैठा हुआ था। मैं घबरा गई, पर जो उन्होंने कहा उसे सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। चाची ने कहा, मनोज हमारा रिश्तेदार है। उसकी पत्नी की मौत के बाद वह अकेला पड़ गया, इसलिए उसे यहां लाए थे ताकि तुम्हारा रिश्ता उसके साथ जोड़ सके। मनोज ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा और कहा, मीना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं अवाक रह गई। यह सब मेरे लिए किसी सपने जैसा था। मैंने मनोज को देखा और धीरे से हाँ कह दिया। और इस तरह एक किराएदार से मेरा जीवन साथियों बनने का सफर पूरा हुआ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।